अरे राठी साहब, ओ राठी साहब। कौन है रे तू? मैं मुन्ना। मुन्ना? मुन्ना के काकी मनी ना जानो, मुन्ना नाई। अठे के काम आयो है? हाँ? अरे काकी वो राठी साहब ने बुलाया था बॉडी मसाज करने के लिए। के करने के लिए? बॉडी मसाज? ये क्या हो गया? वो शरीर की मालिश। मालिश? हाँ, राठी साहब ने बुलाया था। तू करेगा मालिश? हाँ। ये करेगा मालिश? ये तो अपनी लुगाई का खुद का खिलौना लगे है। ये क्या करेगा मालिश? क्या देख रहे हो काकी? अरे पूरे पुष्कर में मारे से अच्छा मालिश करने वाला ना मिलेगा। ये तो बड़ी फेंक है हमारी तरह। इसे क्या पता, मैं भी साड़ियाँ ऐसे ही बेचूं। 5 साल से हमारा बिजनेस चल रहा है ये। देखो तो सरी। झूठा। हमारी नजरों से ना बच सके, झूठ बोल रहा है ये। क्या काकी साहब, हड्डियों पे मत जाओ, अंदर से बहुत मजबूत हूँ। चल जा जा, थारो काम कर। पर वो मालिश। अरे चतुरी कट्ठे मरगी। नहीं नहीं नहीं, उस चतुरी को मत। अरे जाएगी। ए मुन्ना, अरे क्यों गया संतोष? मुन्ना जी चले गए? हाँ, मुन्ना जी चला गया। अब हमारे शरीर की मालिश कौन करेगा? ये करेगा आपके शरीर की मालिश? अरे इन्हें तो खुद ने मालिश की जरूरत है, ये क्या करेगा थार मालिश? अरे संतोष, तूने क्या कर दिया? पिछले 1 महीने से मुन्ना जी के पीछे था मैं, 1 महीने से नंबर नहीं लग रहा था हमारा, बड़ी मुश्किल से नंबर लग गया और तूने भगा दिया मुन्ना जी को। 1 महीना और इसके लिए? ये मारा राम जी करम फूट गया है मारा। एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली छानी। अरे क्या खाकसानी, सब सत्यानाश कर दिया, मुन्ना जी को भगा दिया। 1 महीने से पीछे पड़ा हुआ था, हिमालय में जा के तेल लेके आते हैं, ये आयुर्वेदिक दवाएं होती है उनकी। 1 मिनट में महाराज बदन का दर्द चला जाता। भाबो 7:30 बज गए और अभी तक जिठानी जी नीचे को नहीं आई। कहीं बीमार तो ना पड़ गई? देखो वैसे यार त्योहार का दिन है और आज हमारा मतलब है कि वो प्यारी सी रसोई वाली प्रतियोगिता भी तो है। कहीं प्रतियोगिता का नाम सुनते बुखार तो ना चढ़ गया? हमारे को याद है जब मैं छोटी थी ना भाभो, प्रतियोगिता के नाम से, परीक्षा के नाम से हमारे को तो बुखार चढ़ जाता था, पता नहीं कहां से शरीर में घुस आता था कमबख्त। मीना बिन्नी, हर इंसान अलग होवे। परीक्षा के नाम पर थारे पर बुखार चढ़ जावे है तो संध्या बिन्नी तो परीक्षा के नाम पर बुखार पर चढ़ जावे है। खुद जब से इस घर में पहला कदम रखा ना उसने, हर दिन परीक्षाएं देते आ रही है और जीतती आ रही है। उनमें से तूने आधी भी परीक्षा दी होती ना तो भगवान न करे पता नहीं के रोग लग गया होता। 4 बजे आँख खुल गई थी मारी, तब भी बिंदनी रसोई सीख रही थी। अरे अब इंसान है, थोड़ा सा तो सोएगा ही, इतना जगह तो। वो तो है। संतोष, उसको कुछ ना कहना। छवि, रे छवि। आई भाभो, झाड़ू लेके आई। नहा ली के? बस अभी नहाने जा ही रही हूँ। तू अभी तक ना नहाई ना? अभी तक तो नहीं नहाई। ये गंगा जी का धरती पर उतरने का इंतजार कर रही है ना, क्योंकि वो धरती पर आ चुके हैं। नहा सकती है तू, पानी है धरती में। और सुन, कल से सुबह 5 बजे उठने की आदत डाली है। सासरे में बीननिया देर तक पलंग पर पड़ी हुई शोभा नहीं देवे, समझ गई ना? चल जा, बरमे में से पानी भर, धोना है सब। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। अब कुछ भी करके दिलीप को वापस लाना ही होगा, लेकिन क्या करूं? अब खड़ी खड़ी क्या करे है? जाए है कि नहीं?
गॉड, 8 बज गए, बहुत देर हो गई। उठाया नहीं आपने मुझे, कितनी देर तक सोती रही। आपको उठाने के लिए जो कुछ कर सकता था सब कुछ किया, खिड़की दरवाजे सब कुछ बजाए, लेकिन आप नहीं उठी। अब क्या करूं? अपने काम के लिए जाऊं या फिर अलार्म घड़ी बन के आपके साथ रहूं, ताकि हर रोज सुबह आपको उठा सकूं? बात तो सिर्फ एक बार नाम लेकर उठाने की थी। ना, उससे नहीं उठे आप। आपके पास आकर यूं हाथ लगाकर उठा भी सकता था। पर आपको तो मेरा छूना पसंद ही नहीं है ना, फिर न जाने कितना बुरा लगता आपको। बाबू, आप रहने दीजिए, मैं लगा देती हूँ पोछा। सारा काम तो निपट गया, अब क्या करेगी? जाकर तैयार हो जा और कम से कम समय पर जरूर पहुंच जाए, नहीं तो दाइसा है ना, चबूतरे पर खड़ी खड़ी ताना जरूर मारेगी। जा जल्दी कर। जेठानी जी के इतनी देर से उठने के बाद भी बाबू ने ना डराया ना धमकाया। यही अगर मीना तू उठी होती ना देर से तो सांप छोड़ देती थारे बिस्तर पर। वो भाभो, मैं क्या कह रही थी, हाँ भाभो, आज त्योहार का मौका है ना, तो मैंने ना सब्जी मंडी में ही साड़ियों का स्टॉल लगा दिया है। सोचा इतनी सारी औरतें सब्जी खरीदने आएंगी तो हमारी साड़ियाँ भी बिक जाएंगी। रसोई भी मैंने सारी साफ कर दी है। तो मैं जाऊं? इसमें क्या? साड़ियाँ। और इसमें? साड़ियाँ। ये गोल गोल के है? निकाल। क्या है इसमें? चुप। क्या है इसमें? बाबू, सोचा दोपहर में क्या खाऊंगी। बाजार का तो सामान बहुत महंगा होगा, तो 2 रुपए बचाने के चक्कर में घर से चिड़वा लेके जा रही थी बाबू। हे मारा राम जी, तू तो यहाँ करे जैसे मैं तने भूखी मारू हूँ।
चिवड़ा भी चुरा कर ले जावे हैं? हाँ? ले। तो मैं जाऊं? खड़ी के जा। थैंक यू बाबू। सब लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। ए छोरी, तू कटे चाल पड़ी तितली? हाँ? बाबू मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। हाँ, अब तो मैं जाऊं? जा, पर जल्दी आ जाना। बटे छोरियों के साथ बैठी बैठी कबूतर मत उड़ाने बैठ जाना। शाम को सिन्हारा है, मेहंदी लगानी है सबने, समझी? जी बाबू। ठीक है, जा। अरे राम जी, ये राम जी। लड्डू, हमारी दुकान का ध्यान रखियो बिल्कुल बढ़िया से। भैया। अरे एक मिनट रुक जा भैया। अरे भैया। भाभी। आप दोनों को एक ही जगह जाना है क्या? नहीं 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 नहीं। नहीं, छवि को तो कॉलेज जाना है। हाँ, और भाभी आप तो वैसे भी सब्जी मंडी जा रही हो ना? नहीं नहीं भैया, हम इकट्ठा नहीं जाएंगे। भाभी आप ही रिक्शा ले लीजिए, मैं लेती हूँ ना, दूसरा कोई अभी आता ही होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तू भी तो कॉलेज जा रही है, कितनी धूप हो रही है, काली हो जाएगी, कहाँ भटकेगी धूप में। तू ले जा, मैं दूसरी रिक्शा ले लेती हूँ। भाभी आपके सामान रखो, अगर आप मंडी लेट पहुंचोगी तो फिर बेचोगी किसको? सारी औरतें चली जाएंगी वहां से। आता होगा। देखो ले, वो रिक्शा आ गया, जा। आप जाइए, मैं भी जाती हूँ। गांधीनगर रोड चलना है। गांधीनगर ले लो, चलो। अच्छा यहीं से डरका दिया, नहीं तो पता चल जाता कि मैं दिलीप जी से मिलने जा रही हूँ। चलो 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 भैया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाभी साथ में नहीं आई, वरना सिहार की बुद्धि ताड़ लेती कि मैं दिलीप जी से मिलने जा रही हूँ। कचौड़ी के मसाले में हींग, गरम मसाला और गुलाब जामुन में मैदा, और गुलाब जामुन को तलने के बाद चाशनी में डालना है। चाशनी एक तार की। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे एक तार, एक तार तो मुझे समझ ही नहीं आया था। और कढ़ी में पुदीना। ये लीजिए भाभी। और कचौड़ी के मसाले में धनिया भी डलेगा। अरे वाह, वैसे मानना पड़ेगा आपको, आपकी याददाश्त तो बहुत तेज है। एक एक चीज याद है आपको। सूरज सा, आप तो नाक ऊंची रख के चलना सीख ही लो, क्योंकि आज तो संध्या भाभी जीतेंगी। हाँ, जितने अच्छे तरीके से याद कर रही हैं, अगर उतने अच्छे तरीके से बना भी पाई तो जरूर जीतेंगी। अरे हाँ, वो एक चीज तो आप भूल ही गई। क्या? मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ रखा है। नहीं नहीं नहीं, सामान की बात नहीं कर रहा। वो क्या ना, छवि और मोहित परीक्षाओं में जाने से पहले मुझसे कुछ कहलवाते थे। अब वो अंग्रेजी में, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शुभकामनाओं की अंग्रेजी क्या होती है? बेस्ट ऑफ लक। हाँ, वही वही वही। ओ, मेरी तरफ से आपको भी, लेकिन कहूंगा नहीं आपको। वो क्या ना कि मैं एक हलवाई हूं, फिर से गलत सलत मुंह से निकल गया, फिर से आपकी हंसी छूट जाएगी। संध्या जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने, कोई मामूली बात ना है ये सब। मीनाक्षी कितने सालों से इस प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन जीत नहीं पाई। हालांकि आधी जिंदगी चूल्हे के सामने बिताई है। मतलब ये नहीं कि उनको कुछ आता जाता नहीं है, बल्कि एक ही मोहल्ले की बाकी सब लुगाइयां बहुत तेज है, एक से बढ़ के एक है, संपूर्ण ग्रहणी है वो। आप बस जैसे भी है, जो भी है, इसे जीतने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अब ये सब आपके ऊपर है संध्या जी।
क्या भाभो की हम सब की नाक कटवाती हैं या फिर हमारा सर ऊंचा करवाती हैं? चले? आइए। भाभी, बाप रे, ये तो बहुत ही भारी है, आप नहीं उठा पाएंगे, आपसे ना होगा भाभी। सूरज सा, इसे उठा के आप ले जाइएगा। चतुरी, इनको कमजोर मान के इनका अपमान ना कर। नए जमाने की लड़की है, बहुत मजबूत है और थारी तरह लिलपिली ना आए। अपना बोझ खुद उठाना जानती हैं ये नए जमाने की लड़कियां। संजय जी आइए ना, देर हो जाएगी, आइए। क्या कर रहे हो? संतोष, वो गुरुजी ने कहा है कि खाना जरा ज्यादा होने के बाद जो है थोड़ा चलना चाहिए। वो रात को बिंदनी ने वो कढ़ी कचौड़ी बनाई थी ना, मैंने पहले एक खाई सवेरे और फिर इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि मैंने दूसरी भी खा ली। फिर और भूख लगी, तीसरी भी खा ली, चौथी भी खा ली, पांचवी भी खा ली। मेरा पेट बहुत भर गया। संतोष, तू ये क्या कर रही है? आटा गूंद रही? तुम्हारे हिस्से का आटा मत गूंद। आज हमारा पेट भर गया है, मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है? चल भाभो, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सूरज, हरी भाभो अब तक सान में जी है। तू जब कंधे पर उठा कर ले जाएगा ना मुझे, तब भी थारी भाभो की ठसक कम ना होगी। मैं अपने मोहल्ले में 20 लुगाई के सामने अपनी हंसी उड़ाती हुई ना देख सकती। और सुन, मैं तो तन्ने भी चेता रही हूं, मत ले जा इसे। रेस की बस की ना है ये प्रतियोगिता। सब शिकार करती शेरनी आई भली लागे। बकरी जंगल में जाएगी ना तो मजाक का कारण बन जाएगी। ना बाबू, इन्होंने जब भी कुछ कहा है तो करके दिखाया है। अगर आज जीत के बारे में कहा है तो ये जरूर जीत के दिखाएंगे। मुझे तो कुछ अलग ही चमत्कार होता दिख रहा है आज। आप आइए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। आइए। जीती रहे बेटा। बेटा, एक रात में दाल बाटी बनाना सीखना और दाइसा का मुंह बंद करना एक चमत्कार ही था बेटा, और तूने करके दिखाया। ये चमत्कार थारे लिए कोई नई बात को नहीं बेटा। जा, जीत गया पूरे दिल से। और हाँ, शांति से कोशिश कर। और अगर कोई बोले ना, हमारे लिए ये कोई छोटी जीत ना है बेटा। तू सबके मुंह बंद करने जा रही है। जा बेटा। बेटा, रात की वो कढ़ी कचौरी बहुत अच्छी थी, बस ऐसे ही बनाना।